भारत में सबसे ज्यादा पानी बिहार के पास है, बिहार राज्य के पास है जी। और गन्ना की खेती के लिए आपको पानी की जरूरत पड़ती है। महाराष्ट्र के पास कम पानी है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा चीनी मिल महाराष्ट्र में है। बिहार से कम पानी उत्तर प्रदेश के पास है, महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा चीनी मिल उत्तर प्रदेश के पास है। लेकिन कर्नाटका के पास पानी कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा चीनी मिल कर्नाटका के पास है। बिहार के पास क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति जो है जर्जर हो चुकी है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे दूसरे राज्य में जाके लेबर मजदूर बने। कुछ दलालों ने इस चीनी मिल को घाटे में दिखाया और धीरे 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 जो है लूटते गए, क्योंकि उन दलालों को पता था कि घाटे में दिखाएंगे। मान लीजिए चीनी मिल से हम 60,000 रुपया महीना कमाएंगे, 50,000 रुपया महीना। उस समय 50,000 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 10,000 रुपया महीना बड़े बड़े अधिकारियों का होता होगा। 1990-92 में बंद हुआ है, ठीक है, 94 में बंद हुआ है। उस समय अगर 10,000 रुपया महीना कमाएंगे, जीवन भर कमाएंगे, तो 2, 4, 5, 10 लाख रुपया कमाएंगे। तो मोदी है तो मुमकिन है, ये चीनी मिल जरूर चालू हो जाएगा। जरूर अगर पहुंच जाए इस बात को तो जरूर ये इसको चालू करवा देंगे एकदम। और 6 तारीख को आ रहे हैं, यानी कल नरेंद्र मोदी जी एगो चीनी मिल चालू करा दे और दूसरा रक्सौल का एयरपोर्ट चालू करा दे। अगर 2 को काम हो गया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि चंपारण का किस्मत चमक जाएगा। तो काम जल्द निपटाइए, देश को आगे बढ़ाइए। अब देश कैसे आगे बढ़ेगा? जब चीनी मिल खंडहर हो जाएगा तब। दूसरा देखिए, देश का नारा अधिक उत्पादन। अधिक उत्पादन कैसे होगा? जब ये खंडहर हो जाएगा। तो देश का नारा के खिलाफ भी चनपटिया चीनी मिल है और देश को आगे बढ़ाने के खिलाफ भी चनपटिया चीनी मिल है। का शुगर मिल हमेशा से चर्चा का विषय बनता है। ये सूर्या चीनी मिल है जो कि 25 सालों से बंद पड़ा है। लेकिन चुनाव का समय आता है, हर बार ट्रेंड करता है कि ये शुगर मिल जो है वो चालू होगा, लेकिन चालू हो नहीं पाता है। आज जो है आप दिख रहे हैं यहाँ पे, पहले भी आपने आवाज उठाया है, आज भी आप आवाज उठा रहे हैं। देखिए, क्या लगता है? मैं आपको बता रहा हूँ, चंपारण, चनपटिया और बिहार का विकास का जो सीढ़ी जिससे बिहार का विकास जो है ऊपर जाएगा, वो सीढ़ी जर्जर हो चुका है। बिल्कुल। और जब विकास का सीढ़ी जर्जर हो जाएगा तो कैसे विकास होगा? आप बताइए। आइए ऊपर चढ़ते हैं, कि कब टूट जाएगा कोई गारंटी नहीं है। हम चढ़ने का हिम्मत रखते हैं। आइए आप भी गोड़ हाथ तुड़वाने के लिए चढ़िए इसमें, और ऊपर से दिखाएंगे इस विरासत को जो खंडहर हो चुका है। ध्यान से चढ़िएगा, जैसे हम चढ़ रहे हैं वैसे बच बचा के ऐसे चढ़िए, ठीक। झखर गइल बा ना तो पत्रकार महोदय हमरा संगे तूहो गिर जाइब आ कैमरामैन के कहिए नीचे ही रहे के, ठीक बा। आइए हम दिखाते हैं। ये बिहार का विकास जो है जर्जर हो चुका है, ठीक से चढ़िएगा, नहीं तो ये गिरेगा तो गड़बड़ होगा। आइए हम ऊपर से दिखाते हैं, पूरा खंडहर हो चुका चीनी मिल। और इतना देखिए हिल रहा है ना, बिल्कुल हिल रहा है। कब टूट जाएगा कोई गारंटी नहीं है। रिस्क हर बार ना अखबार में ये छपता है कि पिछले 25 साल से बंद पड़ा है। चुनाव का जब माहौल आता है तो ये ट्रेंडिंग में आ जाता है कि शुगर मिल को चालू करना है, लेकिन चालू हो नहीं पाता। हाँ, ध्यान से चढ़ गए हैं। बिल्कुल, अब चढ़ गए। अब शायद से आपके कैमरामैन भी हिम्मत करके चढ़ गए। अरे ठीक है, चलिए अब इधर आइए। अब देखिए ये खंडहर को दिखाइए, अब घुमाइए कैमरा और पूरा खंडहर को दिखाइए। इतना खंडहर वाला चीनी मिल पूरे भारत में कहीं नहीं होगा। हमारा चेहरा मत दिखाइए लोग, आप लोग सिर्फ खंडहर को दिखाइए लोग। चलिए हम पत्रकार महोदय आपको घुमाते हैं। पूरे हिंदुस्तान के पत्रकारों से मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि देखिए उधर से हमारा भाई बोल रहा है इतना जान जोखिम में डालने के घर नहीं। भाई है मेरा भाई, फ्री में दूधू को केस में उसका बेचारे का नाम आ गया, फ्री में। वो तो बेचारा मेडिकल का अपना पढ़ाई करता है, फार्मेसी का, फ्री में उसका नाम है। ये देखिए खंडहर, बिल्कुल दिखाइए। ये खंडहर देखने के बाद आंख आपका रोए या ना रोए, मैं दावे के साथ कहता हूं आपका दिल जरूर रोएगा। बिल्कुल रो ही रहा है देखकर। अब हमको तो नहीं दिख रहा है कि रो रहा है कि नहीं रो रहा है। देखिए धड़क रहा है तेजी से। अगर चनपटिया के लोगों का, चंपारण के लोगों का, बिहार के लोगों का दिल रोना शुरू कर दे इस विरासत को देख के, तो मैं दावे के साथ कहता हूं एक दूसरे को पकड़ के चलेंगे तो गिरने का संभावना कम रहेगा। जब हाथ से हाथ जब पकड़ लेते हैं ना तो आगे बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो पकड़े रहिए, क्योंकि कौन सा लकड़ी टूटेगा कोई गारंटी नहीं है, पुराना लकड़ी है ये सब, ठीक है। तो ये देखिए खंडहर को, ये देखिए
ये पूरा खंडहर को। अब बस इसके आगे मत जाइएगा, नहीं तो गिर जाएगा ये। बिल्कुल, ठीक है, इसके आगे मतलब कि पैरों के काफी जर्जर है, पैरों के निशान नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ठीक है जी, तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए सब, अब यहाँ से दिखाइए पूरा चारों तरफ, एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए, ये पूरा जर्जर हो चुका है। कम से कम आपने 2000 वीडियो बनाया होगा। बिल्कुल, बनाया होगा ना जी, बनाया होगा 2000 वीडियो। हाँ, 2000 के आसपास बनाया। आपने इतना जर्जर चीनी मिल कहीं देखा है? नहीं देखा है, नहीं ना देखा है। अब सबसे बड़ी बात है कि कमाल का तारीफ करने वाले की तारीफ करना जरूरी है आपके कैमरामैन का, जो इतना स्टेबिलिटी के साथ जो है ऊपर चढ़ गए। हाँ। चलिए अब आइए, आराम से आइए, हाथ पकड़ के आइएगा। ठीक है, ये चीज है। और इस चीनी मिल को चालू कराना है। अगर मेरी बातों को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचा देंगे, अगर हाँ, मैं जिस इस पे लात रख रहा हूं उस पे मत रखिए, बाद में रखिएगा। हाँ, धीरे धीरे हम लोग आया जाएगा, इसको रेलिंग को पकड़े रहिए। हाँ ठीक है, अगर वहां तक पहुंचा देंगे तो मोदी है तो मुमकिन है, ये चीनी मिल जरूर चालू हो जाएगा। जरूर अगर पहुंच जाए इस बात को तो जरूर ये इसको चालू करवा देंगे एकदम। और 6 तारीख को आ रहे हैं, यानी कल नरेंद्र मोदी जी को चीनी मिल चालू करा दे और दूसरा रक्सौल का एयरपोर्ट चालू करा दे। अगर 2 काम हो गया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि चंपारण का किस्मत चमक जाएगा। तो चंपारण का किस्मत चमकाना है। बिल्कुल। इसमें एक सवाल है भाई, हाँ। जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं ये जानना चाहते हैं कि ये जो चीनी मिल है, ये पहले की टेक्नोलॉजी से बनी हुई चीनी मिल है, अगर ये फिर, ये गलत बात है। सारा चीनी मिल पुराना ही होता है। सारा चीनी मिल महाराष्ट्र से लेके उत्तर प्रदेश का सारा चीनी मिल, लगभग 90% चीनी मिल जो है ना, वो 60 साल 70 साल पुराना होता है। ये चीज है। लोगों के मन में ये सवाल है हाँ। कि अगर फिर से इसको चालू करेंगे तो अच्छा सुनिए, ज्यादा पैसा लग जाएगा, ना कि यहाँ पे तोड़ के फिर से नया बनवा दें। देखिए, नया बनवा दीजिए। हाँ। अच्छी बात है। और एक और चीज मैं सुनिए, एक और चीज मैं बताता हूँ। भारत में सबसे ज्यादा पानी बिहार के पास है, बिहार राज्य के पास है जी। और गन्ना की खेती के लिए आपको पानी की जरूरत पड़ती है। महाराष्ट्र के पास कम पानी है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा चीनी मिल महाराष्ट्र में है। बिहार से कम पानी उत्तर प्रदेश के पास है। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा चीनी मिल उत्तर प्रदेश के पास है। लेकिन कर्नाटका के पास पानी कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा चीनी मिल कर्नाटका के पास है। बिहार के पास क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति जो है जर्जर हो चुकी है, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे दूसरे राज्य में जाके लेबर मजदूर बने। अगर लेबर मजदूर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप अपने विरासत को संभालना सीखिए। यहाँ का उपजाऊ खेत जो है ना, गन्ने की खेती के लिए पूरे भारत में सबसे बढ़िया अगर खेत कहीं है, सबसे बढ़िया गन्ने की खेती ही नहीं, दुनिया के किसी भी फसल की खेती के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त मिट्टी समतल धरती पे, पहाड़ी धरती पे नहीं, अब जहां बर्फ गिरता है वो नहीं, समतल धरती पे सबसे बढ़िया नॉर्मल एनवायरनमेंट में जहां गर्मी ठंडा बरसात सब पड़ता हो, वो चंपारण की धरती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अंग्रेज इसीलिए इसी चंपारण की धरती में नील की खेती कराते थे, काहे कि जमीनवा उपजाऊ है। हम डेटा पे बात कर रहे हैं, फैक्ट पे बात कर रहे हैं। नील की खेती कहां होती थी? पूरा भारत में नील की खेती कहां होती थी बताइए? चंपारण में। इतिहास उठा के देखिए, 3 कठिया प्रणाली, 3 कट्ठा देना पड़ता था 1 एकड़ में, समझे ना, नील के खेती के लिए। काहे कराता था सब? काहे कि सबसे उपजाऊ जमीन है। इस जमीन को फाड़ के जब गन्ना के खेती ईमानदारी पूर्वक करेंगे ना, तो यहाँ के हर एक किसान का जो है ना, वो जीवन जो है खुशहाल हो जाएगा। तो आइए ना, करते हैं प्रयास। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, 1-2 सवाल है आपसे। बहुत सारे लोग तो है हमारे वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि बंद क्यों हुआ। इसके बारे में आप कुछ थोड़ा सा बताएंगे, बंद क्यों हुआ ये मिल? कुछ दलालों ने इस चीनी मिल को घाटे में दिखाया और धीरे 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 जो है लूटते गए। क्योंकि उन दलालों को पता था कि घाटे में दिखाएंगे, मान लीजिए चीनी मिल से हम 60,000 रुपया महीना कमाएंगे, 50,000 रुपया महीना। उस समय 50,000 तो बहुत ज़्यादा हो गया। 10,000 रुपया महीना बड़े बड़े अधिकारियों का होता होगा। 1990-92 में बंद हुआ है, ठीक है, 94 में बंद हुआ है। उस समय अगर 10,000 रुपया महीना कमाएंगे, जीवन भर कमाएंगे, तो 2, 4, 5, 10 लाख रुपया कमाएंगे। एक बार इसको थौसा देंगे, बंद कर देंगे, तो एक बार 5 करोड़ रुपया घर में आ जाएगा। वो कैसे आएगा? अरे बर्बाद हो जाएगा चीनी मिल, इसका लोहा लकड़ बेच देंगे, इसका खाता वही गड़बड़ कर देंगे, बहुत सारी चीजें।
इसका जमीन बेचवा दिया लोग, इसका जमीन बेचा गया है। आप पूछिए यहाँ के लोगों से कि इसका जमीन जो है बेचा गया क्या? सरकारी जमीन क्या? कैसे बेच दी? छोटा छोटा किसान का पैसा कहाँ मिला अभी? नहीं मिला, पैसा मिला भी नहीं। नहीं नहीं मिला, सारी नहीं मिला, समझे ना? तो इसलिए बर्बाद किया गया इसको। अच्छा एक और सुनिए, और उसके साथ साथ उस समय लालू जी का जंगल राज आया था। 1990 से लेके 2005 के बीच में बिहार का सारा इंडस्ट्री बंद हुआ। क्यों? क्योंकि 1991 में जब एलपीजी के लिए मीटिंग हुआ था, जब प्रधानमंत्री के साथ, तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पूछा गया कि सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्कर कौन देगा, तो साउथ के राज्य के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम देंगे। और जब पूछा गया कि अनस्किल्ड वर्कर मतलब कि मजदूर कौन देगा, तो लालू जी बोले हम देंगे। ये बात है, जाके पता कीजिएगा। पीवी नरसिंहा राव उस समय प्रधानमंत्री थे और एलपीजी 1990 में आया था। 1991 की बात है, 94 में ही ठोस गया चीनी मिल। 94 में हम एकदम डेटा एकदम लाइन वाइज लाइन बता रहे हैं। तो लालू जी से पूछा गया कि आप मजदूर कैसे दीजिएगा, और सब राज तो हाथ खड़ा कर दिया, मजदूर नहीं देने के लिए बोला है, तो आप कैसे दीजिएगा? चूंकि उसके पहले राजीव गांधी जी कंप्यूटर ला चुके थे और 1990 में एलपीजी आ चुका था। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, बाहर की कंपनियां आ रही थी, होंडा से लेके, सुजुकी से लेके, यामाहा से लेके, और भी बहुत सारी कंपनियां, कावासाकी और भी बहुत सारी कंपनियां आ रही थी भारत में। तो उस समय लालू जी ने बोला क्या कि सबसे ज्यादा मजदूर कौन देगा? हम देंगे। 1991 की बात है। तो लालू जी से पीवी नरसिंहा राव जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पूछा कि कैसे दीजिएगा? तो उन्होंने बोला कि आप जानते हैं हम कौन जात से आते हैं? तो बोले कि हाँ याद हो। तो हमारे बिहार में सबसे ज्यादा बलिष्ठ जात कौन होता है? तो यादव होता है। आज बिहार में पूछिए सबसे देहगर जात, क्योंकि दूध दही खाते हैं लोग, मजबूत रहते हैं, तो हम देंगे, और सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारी है। तो लालू जी ने अपने ही जाति के लोगों को लेबर बना दिया, मजदूर बना दिया, यहाँ का कंपनी को चौपट करके भाटा बैठा के, और उसके बदले में बाहर की बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों ने पैसा दिया, और वो पैसा दिया। उसके बाद से वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर से निकल के लालू जी का परिवार दिल्ली के सबसे पॉश एरिया फ्रेंड्स कॉलोनी के 450 करोड़ के बंगले में घुस गया और बिहार खंडहर हो गया। बिहार खंडहर हो गया। और जाके पता कीजिए कि बिहार में जितना भी चीनी मिल बंद हुआ है, सब लालू जी के रीजन में बंद हुआ है। चलिए 2005 के बाद से वो मुख्यमंत्री नहीं बने। 2005 से 24 नीतीश कुमार जी और भाजपा। तो अब जब ये बंद हो चुका था, तो यहाँ के भी नेता के कानों तक बात नहीं पहुंचा, काहे कि हम लोग चिल्लाना ही छोड़ दिए थे। आई लोग भी चुपचाप जो है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए, अटल जी के नाम पे वोट दीजिए, लेते रहे, मलाई खाते रहे ये लोग। हम लोग अटल जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे वोट देते रहे। अब हमें जरूरी है कि हम अपने महत्व को समझे, हम अपने विरासत को समझे और बचाए इसे। बिल्कुल। और अच्छा, आपसे आखिरी सवाल। हाँ, बीजेपी की सरकार है और जो है कहीं ना कहीं अभी जो हम जिस विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं, तो ये बीजेपी का ही गढ़ है। यहाँ के जो सांसद हैं जायसवाल जी हैं, जो बीजेपी से ही हैं। पिछले जो है 2009, 2014, 2019 में उन्होंने लगातार 3 बार वो जीते हैं यहाँ से। तो एक बार उन्होंने कहा भी था कि चीनी मिल को चालू करेंगे, नहीं तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। जाइए उनसे पूछिए, इस पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इस पे मत बोलिए, कोई बात नहीं। आप लोग जाइए, मेरा जो सवाल है पूरा सुन लीजिए। उनसे जाके पूछिए। वो जीते, उन्होंने कहा वो आदरणीय है, वो आदरणीय है, यशस्वी है, और वो उनके बारे में हम, यहाँ के नेताओं के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, और आज तो कुछ नहीं बोलेंगे। आप बाहर पूछिएगा बोलेंगे। अगर हम चनपटिया चीनी मिल को राजनीति से जोड़ दिए तो ये फिर नहीं चालू होगा। एक बार तो आप कह रहे हैं ना कि मोदी जी से कहने के लिए, हाँ, अपील करने के लिए। हाँ, तो हम पॉजिटिव वे में कह रहे हैं, निगेटिव वे में नहीं कह रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि चनपटिया चीनी मिल को चालू कराया जाए और रक्सौल के एयरपोर्ट को चालू कराया जाए, काहे कि मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, और जो प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकता है, उसके लिए ये जो है चुटकी का खेल है। बिहार में कहा जाता है ना, चुटकी का खेल है। मोदी जी के का खेल है। हाँ, सवाल जी भी तो चुटकी बजा के, हम उनके बारे में नहीं जानते हैं। वो हनुमान, उनका भी दायित्व बनता है कि इतने सारे मजदूर लोग खड़े हैं, लगातार जो है झांसा दे रहे हैं, जीत रहे हैं। नहीं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। मतलब अपना आवाज खुद से उठाइए। हम उनके बारे में जो है कुछ भी कहेंगे तो लोग कहेगा कि पीछे वार करता है। हम आगे से आगे लड़ने वाले लोग हैं। हमें चनपटिया चीनी मिल चाहिए, हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। चनपटिया चीनी मिल को मोदी जी चालू करा सकते हैं, हम वहाँ तक बात पहुँचाएंगे। वहाँ तक अगर हो सके तो बात पहुँचाइए, और इस वीडियो को आज का आज अपलोड कीजिए। बिल्कुल, आज के आज अभी अपलोड करूँगा। चलिए,
तो चलिए हम एक चीज़ आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो में, जी। आज अपलोड कीजिएगा। तो हम अपने वीडियो के आखिरी में या शुरू में एक बात बोलते हैं, जी चूंकि हमें देश से बेहद प्यार है। बिल्कुल ठीक है, ये खंडहर देखते चलिए, हाँ। पहले खंडहर विरासत देखते चलिए। बिल्कुल ठीक है, देश से बेहद प्यार है, हम लोग राष्ट्र से बेहद प्यार करते हैं। अब चलिए एक चीज दिखा रहा हूं कि ये विरासत जो है वो खंडहर क्यों हो गया। देखिए यहाँ पे गार्ड लोग हैं, उन लोगों का खाना देखिए कैसे बनता होगा। देखिए टूटा बर्तन हुआ बढ़िया, कुर्सी है और एक टूटा हुआ चूल्हा है और ये मिट्टी का चूल्हा है। मिट्टी के चूल्हा पे खाना बनाते हैं। गैस खरीद के जो है नहीं बनाते, चूंकि सैलरी नहीं मिलता है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे हम आपको एक चीज दिखा रहे हैं, देखिए ध्यान से, एक खंडहर दिख रहा है, बिल्कुल ये जी ध्यान से देखिए। देश से प्यार है, बिल्कुल प्यार है। सभी राष्ट्रवादियों को देश से प्यार होता है। बिल्कुल। पहले यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, काम जल्द निपटाइए, देश को आगे बढ़ाइए। अभी देश कैसे आगे बढ़ेगा जब चीनी मिल खंडहर हो जाएगा तब। दूसरा देखिए, देश का नारा अधिक उत्पादन। अधिक उत्पादन कैसे होगा जब ये खंडहर हो जाएगा। तो देश का नारा के खिलाफ भी चनपटिया चीनी मिल है और देश को आगे बढ़ाने के खिलाफ भी चनपटिया चीनी मिल है। देश को आगे नहीं बढ़ा रहा है ये, नहीं बढ़ा रहा। और चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये खंडहर देखिए जी देखिए, देश का उत्पादन जो है इस प्रकार से हो रहा है और देश को आगे ऐसे ही बढ़ाया जा रहा है। अब देश का तो पता नहीं, लेकिन चंपारण की स्थिति ये हो गई है, देश को तो आगे नरेंद्र मोदी जी बढ़ा रहे। और ध्यान से देखिए, जय हिंद, ये भी जर्जर हो चुका है। देखिए तो जिस जिला में जय हिंद जर्जर हो जाए, उस जिला का विकास कैसे होगा। जय हिंद।